एक और सवाल हमारे सामने जी, आता है। जी, अक्सर जब जानवरों को बहुत प्यार करते हैं यहाँ जी, ना, जी। तो क्या जानवर हैं हुँ। वो एनिमल क्या स्वर्ग जा सकता है? इस विषय में बाइबल क्या कहती है? ये जो बड़ा प्रश्न है, बड़ा पेचीदा है। अच्छा, क्योंकि देखिए, आजकल अगर आप पाश्चात्य समाज ले लीजिए और आज हमारे भारत देश में हम सब लोग कहीं न कहीं जानवरों से बड़ा प्रेम करते हैं। बिल्कुल करते और हैं। खासकर हम लोग घर में कुत्ते बिल्ली तो बहुत आम तौर पे पालते ही जी। पालते हैं। और आजकल ऐसा युग आ गया है कि हम लोग बच्चे को पैदा कम करके लेकिन कुत्तों को ज़्यादा पालते हैं, क्योंकि सही वो बात है। शायद ज़्यादा वफादार होते हैं, हाँ, वो घात नहीं पहुँचाते हैं। और अभी तो ऐसा भी समाज हो गया, लोग रिश्ते को छोड़ के जानवरों से ज़्यादा प्रेम करते हैं। जी बिल्कुल। वेस्टर्न कल्चर में कैसा आ गया है कि आपके मानसिक डिप्रेशन डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट एनिमल्स रखे गए हैं। ट्रीटमेंट मतलब अच्छा, उपचार के लिए जानवर रखे जाते हैं। मतलब आप अकेलेपन से ग्रसित हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको सुइसाइड टेंडेंसी आ रही है, तो खासकर ऐसे कुत्ते ट्रेन किए जाते हैं जो आपके डिप्रेशन और आपके मानसिकता को मदद करने साथ में चलते हैं। वो सर्टिफिकेट भी होता है बकायदा। अच्छा, हाँ, तो अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, अगर आप प्लेन में जा रहे हैं, तो प्लेन में और ट्रैवल में आप कुत्ते को आप नहीं ले साथ में नहीं रख सकते आप। मतलब आप सीट में या साथ में अलाउ नहीं है, जानवरों का अलग सेक्शन है। लेकिन आपके सर्टिफिकेट आपके डॉक्टर ने बोला कि आपको आपके उपचार के लिए एक जानवर रखना है, हुँ, तो आपके हर साथ आपके साथ वो आपका एक नियम है। अच्छा, हाँ, प्लेन में वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, तभी प्लेन में आपके साथ वो सीट में बैठेगा, ओह! केज में नहीं, मतलब बहुत पिंजरे में नहीं। इम्पोर्टेंट है, हाँ, इंसान से भी ज़्यादा। तो कहा है देखिए कि हम इस समय काल में रह रहे हैं जहाँ जानवर का इंसान में कितना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी, इसलिए ऐसे व्यक्ति जो ऊपर अटैचमेंट हो जाते हैं, वो सवाल पूछते हैं, मैं तो सब चला जाऊँगा, विश्वासी हूँ। हाँ, तो मेरे साथ जो मैं निभाने वाला मेरा जानवर है, हाँ, जो मेरे डिप्रेशन से, मेरे भावनात्मक तौर पे मेरे हर साथ निभाया एक तरीके हुँ, से वफ़ादार होके तौर पे, जी, उसका भी हक बनता है मेरे बिल्कुल। साथ स्वर्ग में प्रवेश करना। बिल्कुल, तो ये कहीं न कहीं सवाल उसी परिप्रेक्ष्य से आता है। हाँ, तो इसको हम थोड़ा-सा अलग तरीके से समझते हैं इसको। जी, उत्पत्ति की पुस्तक में अगर हम आते हैं 2 और 3 अध्याय में, जब परमेश्वर ने मनुष्य को संरचना की, मनुष्य को, हाँ, और मनुष्य तो 6वें दिन उसकी संरचना की थी, लेकिन मनुष्य से पहले सारी बातें अभी देख रहे हो सृष्टि हुँ, में, वो परमेश्वर ने क्रम अनुसार बनाया था। बिल्कुल, उसमें जानवर भी थे, हुँ, जानवर मनुष्य से पहले बनाए गए थे। हुँ, उसके पहले पक्षी, उसके पहले सारे पेड़-पौधे, हुँ, सारी कुछ बनाने के बाद जानवर बनाए गए, उसके बाद फिर इंसानों को जी, अंत में बनाया गया। तो क्रम अगर देखते हैं ध्यान से तो सारी सृष्टि का जो सृष्टि किया गया है, वो मनुष्य के लिए किया गया है। हाँ, बिल्कुल, चाहे कुत्ते हों, बिल्ली हो, शेर हो, हुँ, जिराफ हो, चिड़िया हो, जो कुछ आप देख रहे हो वो मनुष्य के लिए संरचना की गई। मतलब बिल्कुल, मनुष्य के अस्तित्व के लिए इस सारी बातों की आवश्यकता थी। हुँ, अब जब सारी बातें रची, तो परमेश्वर ने बोला और हुआ हो गया, अपने वचन अनुसार। बिल्कुल, लेकिन जब मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने करी, परमेश्वर ने बोला आओ हम अब मनुष्य को अपने स्वरूप में रचें। हुँ, ये बात स्पष्ट तौर पे हुँ, लिखा गया है उत्पत्ति की पुस्तक में दूसरे और पहले अध्याय में, कि परमेश्वर ने मनुष्य को ही केवल अपने स्वरूप में रचा है। हुँ, स्वरूप में मतलब परमेश्वर तो आत्मा है, हुँ, तो क्या परमेश्वर के भी सर और बाल और मेरे समान बाल नहीं, या बाल हैं, हुँ, हाथ या पैर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुँ, अपने स्वरूप में रचना मतलब परमेश्वर ने 3 क्षेत्रों में, ये 3 खूबियों में मनुष्य को अपने समान बनाया है। अच्छा, पहली बात, मनुष्य परमेश्वर भावनात्मक है, हुँ, वो बात मनुष्य के अंदर भी है। दूसरी बात, परमेश्वर सोचने वाला, मतलब हुँ, परमेश्वर चुनाव करने वाला परमेश्वर है। मतलब बिल्कुल, सोचता है, विचार करता है, प्लानिंग करता है, स्ट्रैटेजी बनाता हुँ, है। मनुष्य भी बनाता है। बिल्कुल, और तीसरी बात, परमेश्वर ने मनुष्य को स्व इच्छा, फ्री विल, कि चुनाव कर सकता है कि मैं करूं या नहीं, ना करूं। बिल्कुल, ये 3 खूबियों में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। अगर आप शारीरिक संरचना देखा जाए, तो हमारे शरीर में लहू है, तो जानवरों में भी है। बिल्कुल, तो बहुत सी संरचना में परमेश्वर का डिजाइन, मतलब परमेश्वर का जो कार्य करने का तरीका, वो आपको नजर आएगा जानवरों में भी। बिल्कुल, उनमें खून होता है, हृदय होता है, हुँ, मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, हमारे हुँ, अंदर भी होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने प्राण, जो आत्मा हम कहते हैं, हुँ, वो हुँ, केवल परमेश्वर ने मनुष्य को अपने श्वास से फूंक कर मनुष्य में डाला है। जानवरों में आत्मा, आत्मा नहीं है, हाँ, प्राण है। मतलब आप कह लीजिए सोल एंड स्पिरिट का इंग्लिश में हाँ, फर्क।
जी। हिंदी में शब्दों का हेर-फेर है, हाँ, लेकिन आप देखिए वो जीवित है, हाँ, कि उसमें सोल है, वो ज़िंदा है। इनफैक्ट आप देखिए पौधे ये भी ज़िंदा है, बस ये जी, बोल नहीं सकते हैं, इनमें भी ये जीवित हैं। बिल्कुल, बस इनकी ये भी जीवित है, चींटी, कॉकरोच, जानवर सब जानवर, सब जीवित है, सब जीवित, इनमें जीवन है, बिल्कुल, हम भी जीवन है। हाँ, लेकिन पेड़ों में और जानवरों में आत्मा नहीं है जो परमेश्वर से आती है। हाँ, पहला सबसे बड़ी बात बिल्कुल, है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने नथनों से उसको फूँककर हाँ, जीवित किया है। जी, तो हम जब मरते हैं तो हमारी प्राण हम त्यागते हैं, इसलिए कि प्राण त्यागना, हाँ, आत्मा मतलब चली जाना। आत्मा नहीं मरेगी। हाँ, शरीर नाश होगा। किसी को पेड़ या पौधे को मरते हुए को आपने दुःख नहीं मनाया जाती, मनुष्य बिल्कुल, दुःख बिल्कुल, मनाता है। दूसरी बात, जब जानवर भी भावनात्मक होते हैं, इसमें जी, दो राय नहीं है। परमेश्वर ने जानवरों को भी देखो, इसलिए बच्चों को पालते हैं, हाँ, कुत्ते प्यार करते हैं, हाँ, वो अपने प्यार को समझते हैं, बिल्कुल, गुस्से डांट को समझते हैं, हुँ, तो उनमें भावनाएं हैं, वो सोचते भी हैं। हम जब बोलते हैं तो सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उनके अंदर वो आत्मा नहीं जो मेरे अंदर, आपके अंदर आत्मा है। जी, और आप ही केवल परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, जानवर नहीं। तीसरी बात, एक बार समझना है हम लोग को, किसी भी जानवर को आपने प्लानिंग करते हुए देखा नहीं है, बोर्ड मीटिंग बुलाते हुए देखा नहीं है। क्या आप मीटिंग बुलाते हैं, नहीं, 4 बंदर इकट्ठे हो रहे हैं, आज हम लोग कहाँ पे प्लानिंग करें, 1 हफ्ते की पूरी बिल्कुल, प्लानिंग कर बिल्कुल, लें, भविष्य में हम क्या करेंगे, हाँ, उनमें कोई प्लानिंग नहीं है। जी, अनंत काल मर के मरने वाले क्या करेंगे, उनमें ऐसी कोई कुछ नहीं, बातें नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ये सारे विचार मनुष्य के अंदर डाले हुँ, हैं। इसलिए स्वर्ग की जो बात आती है भविष्य काल के, अनंत काल की, वो स्पष्ट तौर पे केवल मनुष्य के लिए। अच्छा, अभी समझ में आ गया आपको बात? जी, पहली बात। बिल्कुल, अब रही बात, क्या वो जानवर परमेश्वर साथ हमारे साथ होंगे? प्रश्न वो पूछिए आप, ना कि उस स्वर्ग में होंगे। हाँ, स्वर्ग तो अनंत काल परमेश्वर के साथ हम वास करने वाले लोग। स्वर्ग का एक ये भी प्रश्न पूछेंगे, स्वर्ग क्या है? हाँ, लोग पूछते हैं कि स्वर्ग ऐसा स्थान है जहाँ पर जानवर, पेड़ पौधे होंगे। बात वो नहीं है, स्वर्ग वहां जहाँ परमेश्वर है, उसकी एग्ज़ैक्ट, उपस्थिति में। अगर आप प्रकाशित वाक्य में अगर आते हैं, प्रकाशित वाक्य में आते हैं, तो परमेश्वर अंत में नई धरती और नए आकाश की आकाश की बात, सृष्टि करेगा। नई धरती और नई आकाश, आकाश की सृष्टि करेगा। उसमें स्पष्ट तौर पे जानवरों का प्रमाण है। वहां पे मनुष्य है ना, वहां पे लेपर्ड्स होंगे, टाइगर्स होंगे, जानवर जी, होंगे। बिल्कुल, वहां पे पेड़ पौधे भी लिखा, विवरण किया गया है। हाँ, मतलब क्या है, नई सृष्टि में जानवर निश्चित तौर पे होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे, हाँ, वहां पे मनुष्य भी वास करेगा। तो मेरा कुत्ता मेरे स्वर्ग में होगा, वो कहीं पर वचन नहीं लिखा। और ये स्पष्ट तौर पर स्वर्ग में केवल परमेश्वर न्याय, एक बार मरना और न्याय होना, और फिर स्वर्ग में प्रवेश करना एक बार निश्चित है मनुष्य के लिए। क्या कुत्ते का, जो आपके साथ, जो कुत्ता आपके साथ 10 साल रहा है, उसका न्याय होगा? नहीं। हुँ, क्या वो स्वर्ग प्रवेश करेगा? कभी नहीं। लेकिन कुत्ते होंगे, जानवर होंगे, नए धरती और नए आकाश में जब बनाई जाएगी, वहां पर मनुष्य भी होगा। लेकिन मेरे हिसाब से क्या आप ही का वो कुत्ता होगा? नहीं। आप जरूर होंगे, हाँ, लेकिन आपका वाला कुत्ता होने गई, जी, जानवर होंगे। जानवर क्योंकि होंगे, आप देखें, नूह के समय काल में जब परमेश्वर ने, जब बाढ़ सब कुछ नष्ट किया था, तो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि सभी प्रकार के जानवरों को 2 जोड़ों में लेके आना। लेके आए, सब चिड़िया सब आए। तो मतलब क्या है, परमेश्वर ने जब धरती नष्ट करने जा रहा था, तो परमेश्वर सबकी को बचाने की आवश्यकता थी, मनुष्य के साथ। साथ, बिल्कुल, अब आप बोलोगे यार, वो मेरा जो टॉमी है, नूह की शिप में आया है कि नहीं? हाँ, वही वाली बात हो गई। सही है, परमेश्वर नाम नहीं लिया, नाम ले परमेश्वर लिया, बोला है हर जानवर जोड़े में आएंगे। जोड़े, अब उसमें आपने टॉमी और उसको लाया, बात वो नहीं चल रही है यहाँ पे। तो जी, प्रजाति की बात चल रही है, हाँ, जानवर की प्रजाति निश्चित तौर पे नई धरती नए आकाश में नजर आएंगे। हुँ, लेकिन वही जानवर जो मेरे साथ था, ये बाइबल नहीं, में बताता नहीं। स्वर्ग में केवल आप प्रवेश करेंगे। मनुष्य के लिए स्वर्ग नरक का न्याय का कारण है, मतलब न किसी जानवर या किसी पेड़ पौधे के लिए। आपको समझना है वो शब्द जी, को, ठीक है? बिल्कुल, थैंक यू सूरज, आपने मौका धन्यवाद दिया। बहुत-बहुत। आगे भी हमारी मुलाकात होगी कुछ नए सवालों के साथ, जी, और अगर आप अपना प्रश्न, अपना कोई भी सवाल बाइबल से संबंधित आप हमें भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, और आप मेल कर सकते हैं हमें, और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहें। फिर मुलाकात होगी कुछ और नए सवालों के साथ। थैंक यू। थैंक यू।